कब डिसाइड किया कि मुझे अब अपना वज़न जो है वो कम करना पड़ेगा और कितना वज़न था आपका उस टाइम पर? मेरा वज़न तो 70 केजीज़ था, बट वो 70 केजी जो वेट था ना, वो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था क्योंकि मैं जिम तो रेगुलरली 11 साल से फ़िटनेस में मतलब हूँ, जिम कर रही थी और एक्सरसाइज़ करने के बाद भी मेरा वेट कभी बढ़ रहा था, कभी कभी कम कम हो हो रहा रहा था। था। दैट इज़ व्हेन मतलब मैं वो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी मैं बोल सकती हूँ, जो तब से स्टार्ट हुई और आज इतना समझ में आ गया है कि मेरा वेट अब 58-59 के बीच में रहता है। क्या मिस्टेक्स कर रहे थे आप जो आई थिंक हमारी ऑडियंस को भी जानना चाहिए क्योंकि सबको लगता है कि घर का खाना भी हेल्दी होता है लेकिन कई बार वो भी हेल्दी नहीं होता नहीं है। होता। तो ये मुझे भी ऐसे लगता था कि मैं सुबह ब्रेकफ़ास्ट में पोहा खाती थी, उपमा खाती थी, मुझे लगता था वो बहुत हेल्दी खाना है। लंच में मेरा राइस, ब्राउन राइस, दाल-सब्ज़ी होता था। डिनर में कभी मैं रोटी खाती थी, कभी खाती ही नहीं थी, स्किप करती थी। तो मुझे लगता था बहुत अच्छा लाइफ़स्टाइल है, मैं तो बहुत अच्छा खाना खाती हूँ, इससे कम मैं क्या हाँ, खाऊँगी? हाँ, लेकिन न्यूट्रिशन पढ़ने के बाद समझ में आया कि इसमें प्रोटीन तो है ही नहीं। मतलब हाँ। मैं कार्बोहाइड्रेट्स खा रही हूँ, सुबह भी कार्बोहाइड्रेट्स खा रही हूँ, शाम को भी खा रही हूँ, रात को भी खा रही हूँ। अपने वेट लॉस जर्नी से पहले ऑलमोस्ट 70 केजीज़ के थे, तो कुछ लोग आपको बोलते भी थे कि बहुत ज़्यादा वेट बढ़ा लिया, कम कर लो हाँ, थोड़ा। हाँ, लोग तो क्या बोलते थे मतलब मैं खुद को ही मुझे लगता था मेरा फेस ना राउंड होता था उस टाइम पे। हुँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि अभी क्या है मैं अगर कंपेयर करूँ तो अभी मेरी जो डॉटर है मतलब आई एम अ मदर ऑफ अ टीनेजर, शी इज़ हुँ। गोइंग टू बी 19 नाउ। तो हम डोंट लोग लुक जभी लाइक भी जा दैट। थैंक यू। तो हम हाँ, लोग जभी भी जाते हैं ना कहीं पे तो कोई मतलब बोलता नहीं है कि आए माँ-बेटी। आए हाँ, माँ-बेटी हैं। तो जैसे ही आपने अपना वज़न कम किया, तो ये जितने इश्यूज़ थे आपने हमें बताए कि सिस्ट बन रहा था, थायरॉइड था, हुँ, एचबीएवंसी, क्या ये हुँ। सब रिवर्स हो गए? येस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली मेरा थायराइड मुझे ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं, मैं कोई दवाई नहीं खाती। ओवरीज़ में सिस्ट मेरी टेंडेंसी थी कि ओवरीज़ में मेरे सिस्ट बनते थे, ओके। जिसके लिए मेरी 2 लैप्रो सर्जरीज़ भी हो चुकी हैं। ओह माय गॉड! मेरा HbA1c ऑलमोस्ट 5.96 तक रहता था हुँ। और थायराइड TSH मेरा 11.5 तक जाता था, जिसकी वजह से मेरे पीरियड्स बहुत इर्रेगुलर होते थे, या तो ओके। बहुत फ्रीक्वेंटली आते थे या बहुत लंबे-लंबे गैप के बाद आते थे। बावजूद भी जब आप अपने वेट लॉस जर्नी पर थे, क्या-क्या चैलेंजेज़ आप फेस करते थे उस दौरान? और उन सब चैलेंजेज़ को कैसे टैकल करके आपने अचीव किया अपना ये वेट? तो ये है कि अगर अभी से ध्यान देंगे क्योंकि अब मदर के लिए फिट रहना इतना उतना ही ज़रूरी है, अगर खुद वो फिट रहेगी, हुँ, नॉट एस्थेटिकली बॉडी से तो ठीक है, लेकिन अंदर के जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं ना, हुँ। जो एनर्जी लेवल्स, नींद पूरी नहीं होती, थकान रहती है, वो पहले अगर टैकल हो जाएँगे तो आपकी बॉडी ऑटोमैटिकली वेल टोन्ड और बिल्ड आपका अच्छा लगेगा। वेट लॉस के दौरान कभी ऐसे क्रेविंग्स होती थी, तो उस टाइम पे एकदम कट डाउन कर दिया था या उस टाइम भी खाते थे आप ये सारी चीज़ें? क्रेविंग्स होती ही नहीं थी। होती ही नहीं थी? सबसे अच्छी चीज़ मैं बोलूँगी इस न्यूट्रिशन का यही है कि जब आप हेल्दी फूड खाने लग जाते हो ना, तो आपकी बॉडी डिमांड ही नहीं करती। क्योंकि कि अपने लिए एक ऐसी ड्रेस खरीदें, जो कभी आपने सोचा होगा कि मैंने ये पहननी है हाँ। या मैं पहनना चाहती हूँ और उसको अपने वार्डरोब में हैंग करके रखें और रोज़ उसको खोल के देखें कि मुझे इसमें फिट होना है एक दिन। तो वो आपका मोटिवेशन रहेगा कि एक ना एक दिन तो मैं इसमें फिट हो जाऊँगी डेफ़िनिटली। करेक्ट। थायराइड बहुत ज़्यादा हाई, उसके अलावा HbA1c इतना कि ऑलमोस्ट डायबिटीज़ की कंडीशन, इसके अलावा ओवरीज़ में बार-बार सिस्ट बनना। इन सब के बावजूद 1 साल के अंदर में ऑलमोस्ट 11 से 12 किलो वज़न कम करना थोड़ा नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन ऐसा हुआ है। ऐसा किया है गुरप्रीत ग्रोवर ने, जिन्होंने ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर अपना 11 से 12 किलो वज़न पूरी डेडिकेशन के साथ कम किया है, इतने सारे हेल्थ इश्यूज़ के बावजूद भी। तो आखिर उन्होंने अपना ये वज़न कम किया कैसे? क्या ऐसी चीज़ें थी जो उनके लिए काम की, क्या नहीं की? उन्होंने किस तरह की डाइट फ़ॉलो की, कौन से एक्सरसाइज़ किए और वो कौन से ऐसे टिप्स थे जो उनके वेट लॉस जर्नी में उनके काम आए? आज के फिटनेस मंत्रा में हम इसी पर बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ी हैं गुरप्रीत ग्रोवर। तो सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी इस जर्नी को दुनिया के सामने लाने के लिए और शेयर करने के लिए, क्योंकि आई नो वेट लॉस जो है आज के समय में बहुत ही ट्रेंडिंग कीवर्ड तो है, बट सब कोई अपना वजन कम करना चाहता है क्योंकि बिल्कुल। ओवरवेट की वजह से इतने हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं। ऑलमोस्ट आप जिन भी डॉक्टर्स के पास जाओ, सब एक ही चीज कहते हैं कि सबसे पहले अपना वजन कम कर लो, आधी से ज्यादा बीमारियां जो है वैसे ही वैसे ठीक ही है। ठीक हो जाएँगी, राइट। करेक्ट। तो आपने भी वजन कम किया है, आप भी इंस्पिरेशन है ऑडियंस के लिए, लोगों के लिए। तो हम चाहेंगे कि सेशन के जरिए आप अपनी वेट लॉस जर्नी जो है लोगों तक पहुंचाएं, उन्हें बताएं कि आपने कैसे अपनी ये फैट टू फिट की जो ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज है उसको कंप्लीट किया और आप कैसे खुद को भी इतना फिट रखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम यही चाहेंगे कि आपने कब डिसाइड किया कि मुझे अब अपना वजन जो है वो कम करना पड़ेगा और कितना वजन था आपका उस टाइम पर?
मेरा वज़न तो 70 केजीज़ था। हुँ, आज से अगर मैं बोलूँ 4 साल पहले की बात अगर मैं करूँ तो। बट वो 70 केजी जो वेट था ना, वो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि मैं जिम तो रेगुलरली 11 साल से फ़िटनेस में मतलब हूँ, जिम कर रही थी। हुँ, लेकिन वो ऑन एंड ऑफ कम होता था। जैसे 3-4 किलो कम हो जाता था, फिर बढ़ जाता था, फिर कम होता था, फिर हुँ, बढ़ जाता था। क्योंकि मुझे उस टाइम ये लगता था कि जिम करने का इज़ द ओनली सॉल्यूशन कि आपका वेट कम होना है। मुझे खाने-पीने के बारे में इतनी नॉलेज नहीं नहीं थी। थी। बट बिसाइड्स दैट वेट कम करने से ज़्यादा मुझे हेल्थ इश्यूज़ होने लग गए थे बहुत ज़्यादा। जैसे? ओवरीज़ में सिस्ट, मेरी टेंडेंसी थी कि ओवरीज़ में मेरे सिस्ट बनते थे, ओके, जिसके लिए मेरी 2 लैप्रो सर्जरीज़ भी हो चुकी हैं। ओह माय गॉड! मेरा HbA1c ऑलमोस्ट 5.96 तक रहता था हुँ, और थायराइड TSH मेरा 11.5 तक जाता था, जिसकी वजह से मेरे पीरियड्स बहुत इर्रेगुलर होते थे। होता या तो था। बहुत फ्रीक्वेंटली आते थे हुँ, या बहुत लंबे-लंबे गैप के बाद आते थे। तो हुँ, मुझे ऐसा लगता था कि इतना कुछ करने के बाद मतलब मेरा लाइफ़स्टाइल मुझे लगता था बहुत परफेक्ट है, क्योंकि डॉक्टर्स के पास जाओ तो डॉक्टर्स कहते थे कि लाइफ़स्टाइल का प्रॉब्लम है, आपको अपना लाइफ़स्टाइल करेक्ट हुँ, करना है। तो मुझे ऐसा लगता था मेरे से अच्छा लाइफ़स्टाइल और क्या हो सकता है? मतलब मैं घर का खाना खाती हूँ, दाल, रोटी, सब्ज़ी खाती हूँ, जिम करती हूँ 2 घंटा, इससे बेटर और क्या लाइफ़स्टाइल हो हुँ, सकता है? उसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम आ रही है। अरे! उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है जो मैं कर रही हूँ अपनी हुँ, लाइफ़ में, देयर इज़ समथिंग व्हिच आई नीड्स टू बी करेक्टेड। तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ न्यूट्रिशन के ऊपर, खाने-पीने के ऊपर, मे बी जो मैं खाना खा रही हूँ या जो मेरे हार्मोन्स हैं, हुँ, वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो मुझे कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। ओके, दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाई करती हूँ। तो मैंने एनरोल किया ह्यूमन परफॉर्मेंस न्यूट्रिशन का पढ़ाई हुँ, करने का। ओके, और जब मैंने पढ़ाई किया तो मतलब इट वाज़ एन आई ओपनर फॉर मी। तो जब मैंने समझा कि जितनी भी प्रॉब्लम्स बॉडी में आती हैं, जिसके लिए मैं इतनी सारी मेडिकेशंस ले रही हूँ अभी, हुँ, वो एक्चुअली जो प्रॉब्लम्स हैं वो लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड अगर बोलो तो वो लाइफ़स्टाइल वही है कि आप क्या खा-पी रहे खा हो, आपके बॉडी में हार्मोन्स कैसे बनते हैं। हुँ, क्योंकि जो भी हम खाते हैं ना, वो बॉडी हमारी हार्मोन एक रिलीज़ करती है, हुँ, एंजाइम्स जो होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। करेक्ट है। अगर आपका HbA1c ज़्यादा है तो आप क्या ऐसा खा रहे हो कि आपका HbA1c हमेशा हाई है, थायराइड क्यों हाई है आपकी, सिस्ट क्यों बन रहे हैं बार-बार। हुँ, तो न्यूट्रिशन पढ़ने के बाद, हार्मोन समझने के बाद मुझे पता चला कि क्या गड़बड़ थी, मैं क्या गलत कर रही थी बिसाइड्स एक्सरसाइज़ के। और हुँ, एक्सरसाइज़ करने के बाद भी मेरा वेट कभी बढ़ रहा था, कभी कभी कम हो कम हो रहा रहा था। था। दैट इज़ व्हेन मतलब मैं वो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी मैं बोल सकती हूँ, जो तब से स्टार्ट हुई और आज इतना समझ में आ गया है कि मेरा वेट अब 58-59 के बीच में रहता है, हुँ, व्हिच इज़ अ मेंटेनेंस वेट। मतलब इससे ना ऊपर जाता है, ना नीचे आता है, जो मैं करना भी नहीं चाहती हूँ। परफेक्ट एंड है। आई मेंटेन एट दिस वेट नाउ। बिल्कुल। आपने जैसे कहा कि वेट जो है आपकी जर्नी के दौरान बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे होता था। ये हुँ। प्रॉब्लम आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के साथ होती है कि वज़न या तो बढ़ रहा है या घट रहा है, स्टेबल हो ही नहीं रहा है। यस। और आपको इतने सारे हेल्थ इश्यूज़ भी थे, आपने ये हुँ, चीज़ मतलब बताई जैसे हुँ, हमें। और उसके बाद आपने जो है न्यूट्रिशन पर ध्यान देना शुरू किया। हुँ, हुँ। आपने एक चीज़ मेंशन की कि आपने कहा कि आपसे परफेक्ट लाइफ़स्टाइल किसी की नहीं हो सकती थी। आप जिम जा रहे थे, घर का खा रहे थे। हाँ, बिल्कुल। बट ऐसे घर के खाने में क्या मिस्टेक्स कर रहे थे आप, जो आई थिंक हमारी ऑडियंस को भी जानना चाहिए, क्योंकि सबको लगता है कि घर का खाना भी हेल्दी होता है, लेकिन कई बार वो भी हेल्दी नहीं होता नहीं है, होता है, जो यस। आपके वेट लॉस जर्नी में हेल्प की। हुँ। तो घर का खाना एक्चुअली दाल, रोटी, सब्ज़ी वग़ैरह खाने में कुछ बुराई नहीं है, हुँ, मतलब हम लोग बचपन से वही वही खाते खाते आ हैं। रहे हैं। इट्स हुँ, हुँ, स्टेपल फूड अगर मैं इंडियंस के लिए बोलूँ तो। बट वही खाना जो हम बार-बार फ्रीक्वेंटली जब दिन में खाते हैं ना, सुबह, दोपहर, शाम, रात, उसमें फिर ब्रेड, पास्ताज़, बिस्किट्स, हुँ, पोहा, ये सब चीज़ें ऐड होने लग जाती हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम देने लग जाता है। तो ये मुझे भी ऐसे लगता था कि मैं सुबह ब्रेकफ़ास्ट में पोहा खाती थी, हाँ, उपमा खाती थी, मुझे लगता था वो बहुत हेल्दी खाना है। लंच में मेरा राइस, ब्राउन राइस, दाल, सब्ज़ी होता था। हुँ, डिनर में कभी मैं रोटी खाती थी, कभी खाती ही नहीं थी, स्किप करती थी। तो मुझे लगता था बहुत अच्छा लाइफ़स्टाइल है, मैं तो बहुत अच्छा खाना खाती हूँ, इससे कम मैं क्या खाऊँगी? हाँ, लेकिन न्यूट्रिशन पढ़ने के बाद समझ में आया कि इसमें प्रोटीन तो है ही नहीं। मतलब हाँ, मैं कार्बोहाइड्रेट्स खा रही हूँ, सुबह भी कार्बोहाइड्रेट्स खा रही हूँ, शाम को भी खा रही हूँ, रात को भी खा रही हूँ। प्रोटीन तो है ही नहीं मेरी हुँ, बॉडी में, और प्रोटीन एक्चुअली एक ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक मैं बोल सकती हूँ जो बॉडी के स्ट्रक्चर के लिए, बहुत मतलब ज़रूरी हमारी है। जो आज बॉडी है ना, जो हमारी बॉडी जो दिखती है वो प्रोटीन की वजह से ही दिखती है। हुँ, जो स्ट्रक्चर बनता है, बिकॉज़ तो प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं, अगर मैं टेक्निकल वर्ड में बोलूँ जो हमने पढ़ा हुआ है। जो हम खाएँगे वो हमारी बॉडी वैसे दिखेगी, इट इज़ बिकॉज़ ऑफ द प्रोटीन। तो वो मैं खाती नहीं थी, वो मेरी डाइट में मिसिंग था बहुत ज़्यादा। हुँ, जो न्यूट्रिशन के बाद मुझे समझ में आया और मैंने उसको अडैप्ट किया। हेल्दी फैट्स, फैट्स से बहुत डरते हैं सब हुँ, लोग। मैं भी बहुत डरती थी कि फैट्स नहीं खाने, देसी घी नहीं खाने। बचपन से अपनी मम्मी को बोलती थी कि नहीं, मेरी रोटी में घी मत लगाना, मुझे बिना घी के दाल में तड़का नहीं डालना, हुँ, मुझे घी से मैं मोटी हो जाऊँगी।
जो कि एक्चुअली बिल्कुल ऑपोजिट है। जो फैट्स हैं वो हमारे को चाहिए होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। तो वो अब समझ में आया कि फैट्स एनर्जी सोर्स हमारी बॉडी का एक्चुअली जो है वो फैट्स ही हैं करेक्ट। और वो खाना बहुत ज़रूरी है। तो प्रोटीन और फैट्स ये 2 येस, चीज़ें जो थी वो आपके लिए वर्क किए, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। एब्सोल्युटली, मतलब घर येस। के खाने में भी अगर हम प्रोटीन और हेल्दी फैट्स ही ऐड कर दें, तो तो आई थिंक बहुत सारे लोग अपने वेट लॉस जर्नी में आगे बढ़ सकते एब्सोल्युटली, और हैं। फैट से डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, हुँ, बिकॉज़ हमारे को सैचुरेटेड फैट्स, देसी घी चाहिए, बटर चाहिए। हुँ, और कोलेस्ट्रॉल से डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ मेन लोगों का क्या होता है कि फैट्स खाएँगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बढ़ेगा। हाँ। और जबकि कोलेस्ट्रॉल तो एक ऐसी चीज़ है कि बॉडी खुद से बनाती है, हुँ, लिवर बनाता है कोलेस्ट्रॉल। तो मैं इवन अपने क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ कि जो चीज़ हमारी बॉडी बना रही है वो हमारे लिए खराब कैसे हो सकती है? हाँ, तो आप इस वहम से निकलो बाहर कि कोलेस्ट्रॉल खराब है। कोलेस्ट्रॉल इनफैक्ट कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो विटामिन डी भी नहीं होगा। नहीं आप होगा। नहीं ले सकते ये अल्ट्रा यूवी रे से, विटामिन डी एब्ज़ॉर्ब ही नहीं करेगी बॉडी। हुँ, तो कोलेस्ट्रॉल जो है, फैट्स जो है वो चाहिए हमारी बॉडी को। करेक्ट सो है। ये बहुत बड़ा मिथ है, मतलब अभी काफ़ी लोगों को क्लैरिटी इसमें आ रही है, बट स्टिल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी डरते हैं हुँ, कि आपने जैसे फैट्स। कहा कि प्रोटीन और हेल्दी फैट्स जो है आपकी जर्नी में हेल्प की, आपने घर के खाने में ये सारी चीज़ें ऐड की। तो जब आपने ये ऐड की हेल्दी फैट्स और प्रोटीन तो आपका हुँ। वेट लॉस क्या तुरंत होने लगा, जल्दी होने लगा या उसमें भी कुछ ऐसा था कि बार-बार रुक जा रहा था, वज़न जो है वो घट ही नहीं रहा था और एक ही जगह स्टक हो गया था? ओके, तो इसमें मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने अपनी डाइट चेंज की ना, तो हुँ, पहले फर्स्ट मंथ में मुझे क्या देखने को मिला, मेरे एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छे हो गए। ओके। मेरी नींद बहुत अच्छी हो गई और विदिन आई थिंक डेढ़ महीने 35 डेज़ के अंदर मैंने थायराइड की मेडिकेशंस खानी छोड़ दी थी। क्योंकि ये चैलेंज मैंने खुद से एक्सेप्ट किया था। मैंने कहा हुँ, कि मतलब जो भी मेडिसिन्स खाती थी, जो हुँ, डॉक्टर्स ने बोला था लाइफ लॉन्ग आपको थायराइड खानी की पड़ेगी। मेडिकेशन पे रहना पड़ेगा। तो मुझे था कि ऐसा नहीं हो सकता, मतलब मैं दवाइयाँ पे रहूँगी। कब तक दवाई खाती रहूँगी। तो विदिन 35-40 डेज़ के अंदर मैंने वो अपनी मेडिकेशंस लेनी बंद कर दी थी, क्योंकि मुझे अंदर से बहुत अच्छा फ़ील होने लग गया था। हाँ, मुझे नींद नहीं आती थी, रात को 3-3 4-4 बजे मैं उठ के देखती थी कि क्या करूँ? सुबह उठती थी तो थकी हुई रहती थी हमेशा। ऑल्दो हुँ, मैं जिम जाती थी, बट मुझे ऐसा लगता था कि एनर्जी नहीं है, ज़बरदस्ती मैं काम करके आ रही हूँ, वर्कआउट हुँ, कर रही हूँ। घर का सारा काम करती थी, बट स्टिल मुझे लगता था एनर्जी लेवल्स बहुत लो हैं। हाँ, तो इनिशियली जो मैंने चेंज फ़ील किया ना अपने अंदर, वो अपने एनर्जी लेवल्स और स्लीप हुँ, सबसे पहले नोटिस किया। उसके बाद मेरी बॉडी में फिजिकल चेंजेस आने शुरू हो गए, जब मुझे कॉम्प्लीमेंट्स ही मिलने लग गए, वही कपड़े मुझे बेटर फिट होने लग गए जो मैं पहले पहनती थी, बॉडी एकदम शेप में आने लग गई। और फिर मुझे लोग बोलने लगे कि आप, उस टाइम पे तो बल्कि मैं न्यूट्रिशनिस्ट थी भी नहीं क्योंकि पढ़ाई कर रही थी, आप एथलीट हैं, आप क्या ट्रेनर हैं, मैम आप क्या न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आप क्या करती हैं, हमें भी गाइड करो। तो वो जो कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं ना, वो हुँ, बहुत अच्छा लगता है, मतलब इट मोटिवेट्स यू मोर करेक्ट है। कि आप कुछ तो अच्छा कर रहे हो अपने हुँ। लिए भी और जो दिख रहा है लोगों को भी। तो जब कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे आपको तो ऐसा भी होता था कि जब आप अपने वेट लॉस जर्नी से पहले ऑलमोस्ट 70 केजीज़ के थे, तो कुछ लोग आपको बोलते भी थे कि बहुत ज़्यादा वेट बढ़ा लिया, कम कर लो हाँ, थोड़ा? हाँ, लोग तो क्या बोलते थे, मतलब मैं खुद को ही, मुझे लगता था मेरा फेस ना राउंड होता था उस टाइम पे। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि अभी क्या है, मैं अगर कंपेयर करूँ तो अभी मेरी जो डॉटर है, मतलब आई एम अ मदर ऑफ अ टीनेजर, शी हुँ, इज़ गोइंग टू बी 19 नाउ। तो यू हम डोंट लोग लुक जभी लाइक भी जा दैट। थैंक यू। तो हम हाँ, लोग जभी भी जाते हैं ना कहीं पे, तो कोई मतलब बोलता नहीं है कि आए माँ-बेटी। आए हाँ, माँ-बेटी हैं। हुँ, तो वो पहले वो चीज़ नहीं थी, मतलब पहले जब मैं इसके साथ जाती थी, ऑल्दो शी वाज़ स्मॉल एट दैट हुँ, टाइम, हुँ, तो उस टाइम पे ये कॉम्प्लीमेंट कभी मिलते नहीं थे। और वो कपड़े जो मैं पहनना चाहती थी, अगर कभी पार्टी में जाना है कुछ, तो वो मुझे लगता था कि मैं, क्योंकि कॉन्शियस तो हमेशा से हाँ, रही हूँ, तो मुझे लगता था कि वही कपड़े पहनने चाहिए कि जो आपकी बॉडी को सूट करें। हुँ, ऑल्दो अगर मुझे शॉर्ट ड्रेसेस पहननी है या कोई पर्टिकुलर बॉडी शेप वाली ड्रेस पहननी है, तो वो अच्छी लगनी चाहिए अगर आपकी फिगर वैसी है तो। हुँ, तो वो अभी मुझे सोचना नहीं पड़ता उस चीज़ के लिए। उस वाह! टाइम पे सोचना पड़ता था कि ये पहनूँ कि नहीं पहनूँ। करेक्ट है। तो जैसे ही आपने अपना वज़न कम किया, तो ये जितने इश्यूज़ थे आपने हमें बताए कि सिस्ट बन रहा था, थायरॉइड था, हुँ, एचबीएवंसी, क्या ये हुँ। सब रिवर्स हो गए? येस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मेरा थायराइड, मुझे ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं, मैं कोई दवाई नहीं खाती। अच्छा, और क्या है थायराइड अभी की, उस टाइम 11 था आपने उस टाइम कहा? 11 था, मेरा थायराइड अब 4.475 तक आता है, वाओ! टीएसएच। ग्रेट। और मेरे पीरियड्स टच वुड बहुत रेगुलर हैं, मतलब हुँ, आई एम एट, अगर वो मैं बोलूँ तो, क्योंकि मैं 40 प्लस हूँ, तो मेनोपॉज़ वाला। पेरीमेनोपॉज़ल वाला स्टेज हुँ, मेरा चल रहा है, बट मुझे कोई सिम्पटम्स अभी फील नहीं होते, टच नाइस वुड। एंड तो एचबीएवंसी HbA1c इज़ 5.6। दैट इज़ अंडर कंट्रोल यस, आल्सो। यस, हाँ, 6 इज़ द रेंज। हुँ, एंड फो 5.5 से 6 के बीच में आपका होना चाहिए, तो हुँ, मेरा 5.6 है। 6 से ऊपर क्रॉस करते हैं तो प्री डायबिटिक सिचुएशन में ज़ोन आ में आ जाते हैं। जाता है, यस। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें आपने सिर्फ़ अपने वेट लॉस के दौरान अचीव कर ली थी। अचीव की विद नो मेडिकेशंस, नथिंग। वाओ! तो ये तो जब आपने अपना वेट लॉस कर लिया ऑलमोस्ट 1 साल में आप बता रहे हो कि 10-12 किलो वज़न कम किया हुँ। आपने।
तो जब आपने उस वज़न मशीन वाले पे चेक किया कि हाँ, मेरा अब इतना वज़न हो गया है, कैसा लगा आपको उस टाइम पर जब आपने लगा कि हाँ, आई हैव अचीव्ड इट? अच्छा, एक तो इसमें ये है कि मैं कभी भी वेइंग स्केल पे अपना वेट चेक नहीं करती। मेरा क्या फंडा है, इनफैक्ट मैं सारे न्यूट्रिशनिस्ट मतलब जिन्होंने पढ़ा हुआ है सभी यही मेरे से एग्री हाँ, करेंगे, क्योंकि हम लोग ना बॉडी कॉम्पोजिशन चेक करते हैं। बार-बार चेक करते रहते हाँ, हैं। एटलीस्ट जहाँ से मैंने पढ़ा है हमें यही सिखाया है कि वेइंग स्केल पे जो वेट आता है ना, वो हुँ, आपका पूरा बॉडी, उसमें आपका फैट परसेंटेज, मसल मास, सब कुछ, वाटर वेट सब कुछ आता है। हुँ, ठीक है? और उसमें से अगर आपने वेट लूज़ कर भी लिया डाइटिंग करके, तो आप में आपका वेइंग मशीन पे तो वेट कम दिखाएगा, बट अंदर से आपने क्या-क्या लूज़ किया है, ये नहीं वो नहीं पता। पता चलता। हुँ, तो बॉडी कंपोज़िशन में क्या होता है कि एग्ज़ैक्टली आपका बॉडी फैट परसेंट कितना है, आपका मसल मास कितना है, विसरल फैट जो होता है, वो फैट अराउंड द ऑर्गन्स, जो हुँ, बहुत हुँ, इंपॉर्टेंट है, वो आ जाता है उसके अंदर, जो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है अगर मैं बोलूँ हमारी हेल्थ गाइडलाइन के लिए। हुँ, तो मैं हमेशा वो चेक करती हूँ, बॉडी कंपोज़िशन। उसी को देख के ही मेरा जो गोल होता है, वो टारगेट मैं अपना सेट करती हूँ मेरे क्लाइंट्स का भी। ओके, तो वही देखती हूँ बेसिकली बिल्कुल। कितना मेरा बॉडी फैट परसेंट कम हुआ है। हुँ। अच्छा, आपकी जब जर्नी थी तो मतलब ऐसी भी है कि यू आर अ मदर ऑल्सो, आप हुँ। बता रहे हो जैसे। तो एक टाइम के बाद औरतों का शरीर जो है ऑलमोस्ट उसमें बहुत ऐसे चेंजेज़ होने लगते हैं, जिसको वो खुद कंट्रोल भी नहीं कर सकते। येस। एंड आप अपने वो पेरीमेनोपॉज़ वाले फेज़ में भी हो, तो हुँ। हार्मोनल इम्बैलेंस हो गई येस। और वेट इश्यूज़ भी होते हैं। इवन आपने कहा पीरियड्स भी रेगुलर थे। तो इन हुँ। सारे हर्डल्स के बावजूद भी जब आप अपने वेट लॉस जर्नी पर थे, क्या-क्या चैलेंजेज़ आप फेस करते थे उस दौरान? और उन सब चैलेंजेस को कैसे टैकल करके आपने अचीव किया अपना ये वेट? चैलेंजेस तो देखो, स्ट्रगल तो हर उसमें होता ही है। हुँ, स्ट्रगल अगर आप बीइंग अ मदर, करियर ओरिएंटेड भी हो, आपको अपना भी ध्यान रखना है, तो हुँ, चैलेंजेस तो काफ़ी थे, बिकॉज़ उस टाइम पे काम मतलब बेटी मेरी छोटी थी, शी वाज़ हुँ, स्कूल में थी, तो उसको ट्यूशन्स के लिए लेके जाना या दूसरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में वहाँ जाना, घर का पूरा काम करना, घर का देखना, बिकॉज़ वी स्टे इन अ न्यूक्लियर फैमिली, मेरे हाँ, इन-लॉज़ वगैरह या पेरेंट्स साथ में नहीं थे, तो नहीं, घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हस्बैंड की ट्रैवलिंग जॉब रहती है। तो वो चैलेंजेस तो थे उस टाइम पे भी, जो मतलब सपोर्ट था फैमिली का, ऐसा नहीं मैं हुँ, बोलूँगी। तो मेरी डॉटर भी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, हस्बैंड इज़ ऑल्सो वेरी अंडरस्टैंडिंग, तो वो सपोर्ट था, बट उसके अलावा जो डे टू डे चैलेंजेस हम फेस करते हैं, वो थे। बट मैंने अपने आप को इ मेरी हेल्थ को, क्योंकि मुझे था कि अगर मेरी हेल्थ आज डिटेरियोरेट करेगी, अगर मैं अपना ध्यान नहीं रखूँगी, तो मैं अपनी फैमिली का भी नहीं रख कैसे रख पाऊँगी। पाऊँगा? तो वो चीज़ मुझे बहुत मोटिवेट करती थी, तो मुझे था कि नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो लाइफ़ में करना है। हुँ, और मेरा पैशन भी था, फिटनेस इज़ मतलब मैंने जब जिम जॉइन किया था, बहुत लोग क्या करते हैं, करने के बाद ना गिव अप कर देते हैं। हाँ, 1 साल किया, नहीं हुआ, 6 महीने किया, नहीं हुआ, छोड़ दिया। मुझे था कि हुँ, मुझे गिव अप नहीं करना है। मैंने ये देखा कि मैंने गलत क्या कर रही हूँ मैं, मुझे हुँ, उसको इम्प्रूव काम करना है, करना उस पर। उस पे काम करना है। बिल्कुल। स्पेशली इंडिया में क्या होता है ना कि शादी के बाद और जब आप माँ बन जाते हो, तो जो लेडीज़ है वो अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देती। नहीं देती हैं। उन्हें लगता है कि छोड़ो अब तो शादी हो गई, बच्चे हो गए, हुँ, अब तो हमारी हुँ। हेल्थ ऐसी ही है। येस। और आप ऑलमोस्ट हर एक लेडीज़ को देखोगे तो वो उसी टाइप की ही दिखती हैं, उसी बॉडी फिट मतलब बॉडी उनकी वैसी दिखेगी, ओबीज़ हो जाती हैं वो, कमर पेट निकल जाती है और हाँ, फिटनेस राइट। पे इतना ध्यान नहीं देती। उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है, ऐसे चलो। हुँ, हुँ। बट इन सारी चीज़ों के बावजूद भी यू डिसाइडेड कि नहीं मुझे अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है, देना मुझे है। अपना वेट कम करना है। जी। तो कोई टिप या एक कोई एडवाइस आप हमारी ऑडियंस में स्पेशली मॉम्स को देना चाहेंगी कि नहीं हमारे और आपके लिए भी फिट रहना उतना ही ज़रूरी है, जितना कि बिल्कुल। बाकियों का और आपकी फैमिली का रहना है, तो वो क्या होगा? मैं यही बोलूँगी कि मदरहुड मतलब इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्लेसिंग्स जो हुँ, एवरी वुमन हैज़। उसको एन्जॉय करते हुए अपने ऊपर ध्यान ज़रूर दें। हुँ, एक कंसिस्टेंसी, एक डिसिप्लिन, अगर 2 घंटे या 1 घंटा भी आप अपने दिन के लिए मतलब निकाल लेते हैं दिन में अपने लिए, तो आई थिंक वो बहुत है। हुँ, बिकॉज़ अगर अभी अपना ध्यान नहीं रखेंगे ना, अभी तो बच्चे बाद के में साथ बिज़ी रहेंगे, तो एक टाइम पे क्या होता है, बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है। हुँ, उस टाइम मदर को लगता है अब मैं क्या करूँ? उस टाइम हाँ, पे मैंने क्यों नहीं ध्यान दिया? तो ये है कि अगर अभी से ध्यान देंगे, क्योंकि अब मदर के लिए फिट रहना इतना उतना ही ज़रूरी है। अगर खुद वो फिट रहेगी, हुँ, नॉट एस्थेटिकली, बॉडी से तो ठीक है, लेकिन अंदर के जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं ना, हुँ, जो एनर्जी लेवल्स, नींद पूरी नहीं होती, थकान रहती है, वो पहले अगर टैकल हो जाएँगे, तो आपकी बॉडी ऑटोमैटिकली वेल टोन्ड और बिल्ड आपका अच्छा लगेगा। करेक्ट है। तो वो खुद को भी एक मोटिवेशन मिलता है। आप खुद हुँ। भी अंदर से खुश रहते हो, आप जो कपड़ा पहनना चाहते हो, आप वो वो पहन पहन सकते सकते हैं, हो। बिल्कुल। 10-12 किलो जब आपने वज़न अपना कम किया, तो इस दौरान डाइट में ऐसे कुछ स्पेसिफिक फूड आइटम्स थे जो आपने इंक्लूड किए, जो आपके वेट लॉस जर्नी में हेल्प की? मैंने सबसे पहले तो अपना कुकिंग ऑयल चेंज किया। क्या कौन-सा ऑयल यूज़ करते हो आप? अभी तो मैं देसी घी यूज़ करती हूँ, वाह! कोकोनट ऑयल या बटर, हुँ, हुँ। क्योंकि मैं पहले हमारे घर में सनफ्लावर ऑयल और वो अल्ट्रा लाइट और जो भी ब्रांड्स हैं, वो हुँ, ऑयल्स आते थे, तो
सबसे पहले कुकिंग ऑयल मैंने चेंज चेंज किया, किया। क्योंकि देसी घी, जैसे मैंने बताया कि एक बहुत बड़ा मिथ था कि देसी घी नहीं खाना, उससे मोटे हो जाते हैं, बट हुँ। जब समझा कि देसी घी बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए, सो कुकिंग ऑयल चेंज करने के बाद मैंने अपनी डाइट में प्रोटीन्स और फैट्स इंक्लूड किए, जी। हेल्दी फैट्स, और साथ में फाइबर, सैलेड, रोटी, सब्जी जो जनरली हम लोग खाते हैं, वो तो मेरी डाइट में अभी भी है और वो तब भी था। प्रोटीन में क्या-क्या चीज़ें ऐड की आपने? सारे हेल्दी फर्स्ट क्लास सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, जैसे वेजिटेरियंस हैं उनके लिए मैं बोलूँगी पनीर, हुँ, चीज़, दही, हुँ, मिल्क, ये बहुत ज़रूरी है। नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो बहुत सारे सोर्सेज हैं। हुँ, एग्स हैं, एग्स इज़ वन ऑफ द हेल्दीएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन, देन नॉन वेज में चिकन है, मटन फिश है, है। फिश है, हुँ, व्हाटएवर प्रेफरेंसेस। देन जो ये भी सब नहीं खाते उनके लिए वे प्रोटीन है। इट इज़ हुँ। ऑल्सो वन ऑफ द गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये 2-3 चीज़ें आपने अपने डाइट में चेंज की थी। यस, आपने कहा कि आप बहुत टाइम से जिम जाते थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपका वज़न कम नहीं हो रहा था। यस। तो जब आपने वेट लॉस करना शुरू किया, तो जिम में भी क्या कुछ स्पेसिफिक टाइप के आपने एक्सरसाइज़ शुरू किए या सिर्फ़ आपने डाइट के थ्रू ही अपना चेंज किया था? एक्चुअली जब मैं उस टाइम पे जिम जाती थी ना, तो मेरे पास पर्सनल ट्रेनर भी था। ओके, तो मैंने इनफैक्ट 4 साल, 5 साल पर्सनल ट्रेनर में भी इन्वेस्ट किया है, जो मुझे उसके अभी बाद रिग्रेट होता है कि वो पैसा मैं अपने लिए कहीं यूज़ करती आज, हाँ। तो पता नहीं कुछ अच्छी चीज़ ही बना लेती। हुँ। तो वो, लेकिन वो पर्सनल, वो क्या हम लोग करते थे ना कि जो भी एक्सरसाइज़ हम कर रहे हैं ना, वो वेट्स और ऐड ऑन करके ना हाँ। हेल्प कराते हैं आपको लिफ्ट करने के लिए। मान लो मैं स्क्वाट्स कर रही हूँ, हुँ, तो मैंने आज 40 केजी से स्क्वाट किया, अब मैं नेक्स्ट जिस दिन मैं लेग डे करने जाऊँगी, वो ऐड कर देंगे वेट, चलो आज 50 केजी से करेंगे। अच्छा। लेकिन वो क्या है, फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं आता है एक तो, हुँ, दूसरा वो आपको सपोर्ट देते हैं। हुँ। तो अगर 10 या 15% का भी सपोर्ट है, तो आपने वो खुद से तो किया नहीं नहीं ना, किया। आपको सपोर्ट तो एक बाहर से मिल रहा है। हुँ, तो मैंने सबसे पहले ये समझा कि एक तो पर्सनल ट्रेनर नहीं चाहिए, हुँ। खुद से एक्सरसाइज़ करनी है और वेट उतना ही लिफ्ट करना है जो मैं खुद से कर पाऊँ, हाँ। जो मेरी बॉडी को चैलेंज दे, मेरे हुँ, मसल्स को। बिल्कुल। तो मैंने वो एक्सरसाइज़ेज़ फिर अपने रूटीन में ऐड करनी शुरू करी, हुँ। जिससे मेरे मसल्स को चैलेंज मिलना शुरू हुआ। तो जिम के साथ-साथ जब आपने अपनी डाइट चेंज की, तो इसमें फिर आपको वो कौन-सा लगा कि अब मेरी बॉडी में जो चेंजेज़ है वो फ़ील होने लगे, तो आप इस पे कंसिस्टेंट रहो? क्योंकि कई बार लोग अपने जिम और डाइट चेंज तो कर देते हैं, बट फिर भी वो उनकी बॉडी को अडैप्ट नहीं कर पाता है और उनका वेट स्टक ही रहता है। हुँ। आप में फिर वो चेंजेज़ कब दिखाई देने लगे थे? विदिन 3 टू 4 मंथ्स में चेंजेस देखने लग जाते हो हुँ, आप, बट इसमें ना कंसिस्टेंसी बहुत और ज़रूरी है। पेशेंस बहुत हुँ, ज़रूरी है। हुँ। तो मैं सबसे बड़ी चीज़, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट, अपने इवन क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ कि थोड़ा पेशेंस हाँ। और कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 3 महीने में गिव अप कर दोगे ना, हुँ, तो आपकी बॉडी भी आपको थैंक यू नहीं बोलेगी। हुँ, 6-8 मंथ्स के बाद आपकी बॉडी आपको खुद से थैंक यू बोलने लग जाती है, क्योंकि इतना टाइम बॉडी को चाहिए हुँ, कहीं भी चीज़ को अडैप्ट करने के लिए। इतना टाइम तो हम किसी नई जगह पे जाते हैं, हाँ। किसी एनवायरनमेंट में जाते हैं, तो वहाँ पे अडैप्ट करने में हमें भी थोड़ा टाइम लगता हुँ, है। सिमिलरली हमारी बॉडी को, जो हम इतने सालों से खा रहे हैं, हाँ, आप उसमें चेंज करोगे तो बॉडी को थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा उसको अडैप्ट करने के लिए। बिल्कुल। तो वो 3 टू 6 मंथ्स का टाइम में थोड़ा-सा पेशेंस और कंसिस्टेंसी चाहिए। एक बारी वो कर लेंगे ना, 6 महीने अचीव कर लिए, तो 7th मंथ ऑनवर्ड समझ में आने लग जाता है कि मेरी बॉडी को क्या सूट करता है, क्या सूट नहीं करता। हुँ, तो ऑटोमैटिकली अभी आज के डेट में क्या है कि मुझे जो लोग बोलते हैं ना कि मैम आप तो मीठा खाते ही नहीं होगे, हाँ। आप तो गोलगप्पे खाते ही नहीं होगे, आप तो पिज़्ज़ा, मैं सब कुछ खाती हूँ आज वाह! की डेट में। आई ईट एवरीथिंग, आई हुँ, ईट ब्राउनीज़, आई ईट चॉकलेट्स, आई ईट पिज़्ज़ाज़, जंक-वंक सब खाती हूँ। हुँ, लेकिन मुझे ये पता है कि माइंडफुल ईटिंग करनी है, करनी है। कितना किस टाइम पे खाना है और उस खाने को मुझे कैसे कॉम्पेंसेट करना है। तो हुँ। मेरी बॉडी भी अब ये चीज़ समझ जाती है। इसलिए मेरा वेट बढ़ता, कम होता नहीं है, मतलब आई एम एबल टू मेंटेन दैट। स्टेबल रहता है। येस। अच्छा, आपने अभी कहा कि जैसे आप जंक फूड वगैरह सब चीज़ खाते हो, वेट लॉस के दौरान कभी ऐसे क्रेविंग्स होती थी, तो उस टाइम पे एकदम कट डाउन कर दिया था या उस टाइम भी खाते थे आप ये सारी चीज़ें? क्रेविंग्स होती ही नहीं थी। होती ही नहीं थी? सबसे अच्छी चीज़ मैं बोलूँगी इस न्यूट्रिशन का यही है कि जब आप हेल्दी फूड खाने लग जाते हाँ, हो ना, तो आपकी बॉडी डिमांड ही नहीं करती। हाँ, बिल्कुल। बॉडी डिमांड तभी करती है जब हम अनहेल्दी ईट करते हैं, क्योंकि बॉडी हाँ, को वो न्यूट्रिएंट्स मिलते ही नहीं है जो हुँ, चाहिए। हुँ, तो वो न्यूट्रिएंट्स मिल नहीं रहे, इसलिए बॉडी को एनर्जी कम लगती है। अब वो एनर्जी की जो फ़ील होती है, वो हमें लगता है कि कुछ मीठे की क्रेविंग हो रही है। हुँ, बॉडी मिस्टेकनली, मतलब ऐसे हमें लगता है, माइंड सोचता है कि कुछ मीठा खाना चाहिए। हुँ, एक्चुअली वो बॉडी डिमांड कर रही है कि उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। हुँ, तो जैसे आप स्विच करोगे हेल्दी खाना, तो बॉडी को न्यूट्रिएंट्स सारे मिलते हैं, तो वो हुँ, क्रेविंग होती ही नहीं है। मेरे सामने अगर मुझे नहीं खाना ना, मेरे सामने 10 चीज़ें पड़ी होंगी तो मैं नहीं खाऊँगी। वाह! तो वो अपने आप डिटर्मिनेशन, वो डेडिकेशन आ जाता है। और हुँ। मुझे घर में भी कई बार बोलते थे कि तू जानबूझ के नहीं खाती है, तू कंट्रोल कर रही है। तो मैं बोलती नहीं, कंट्रोल नहीं कर रही हूँ, मन मेरे ही को नहीं मन है। ही नहीं हो रहा खाने का। हुँ। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपने अपने डाइट से कट डाउन कर दी कि नहीं ये तो मुझे नहीं खाना, इससे सच में मेरा वेट जो है वो बढ़ रहा है, ताकि आपके वेट लॉस जर्नी में वो चीज़ें हेल्प की होंगी? तो मैदा एक ऐसी चीज़ है जो मैंने उस टाइम पे बिल्कुल अवॉइड की थी, जैसे नूडल्स वगैरह या भटूरे, जो हुँ, बेसिकली मैदे से बनी मैदे हुई से। चीज़ें होती हैं,
मैंने उस टाइम पे बिल्कुल कंप्लीटली कट कर दिया था डाइट में। अभी भी मैं खा लेती हूँ, मैं अवॉइड करती हूँ, बट लिमिट में खाती हूँ अगर मुझे खाना होता है तो। बिल्कुल। आपने जब अपना वेट जो है अचीव कर लिया कि ऑलमोस्ट आप 59-58 केजीज़ पर आ गए थे, तो आपको कब लगा कि हाँ, मुझे इससे अपना वज़न कम नहीं करना है, मुझे इतने पे स्टेबल रहना है? तो अभी भी मतलब मेरा एजेंडा नहीं रहता है कि मेरा वेट बढ़ रहा है या कम हो हुँ, रहा है। मैं बॉडी कॉम्पोज़िशन चेक करती हूँ। हुँ, मुझे ये देखना होता है कि मेरा बॉडी फैट परसेंट तो नहीं बढ़ा, बढ़ा। मेरा मसल मास तो कम नहीं हुआ, हुँ, तो और मेरा विसरल फैट कितना है, हुँ, जो कि विदिन 10 की रेंज में रहना चाहिए, हुँ, बिटवीन 1 टू 10। ठीक है। तो वही मेरा 3 यही पैरामीटर्स होते हैं जो मैं चेक करती हूँ। मैं वेइंग स्केल तो इनफैक्ट दिखती भी नहीं हूँ। वाह! अगर वो 60 केजी भी हो जाता है तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो मेरा वेट बढ़ गया है। बढ़ गया। तो वो मैं अलग से एक बॉडी फैट स्ट्रेस फैक्टर यस, बढ़ा देता है आपका। यस। तो आपके वेट लॉस जर्नी के दौरान आप कुछ ऐसे टिप्स या एडवाइस हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे जो आपके लिए काम की, जो अगर ये लोग भी वेट लॉस पे जाना चाहते हैं, हमारी ऑडियंस जो भी हमारे इस सेशन को देख रही हैं, तो वो स्टार्ट कर सकते हैं? मैं सबसे पहले तो यही बोलूँगी कि एक जिन्होंने अभी फिटनेस जर्नी स्टार्ट नहीं करी है, हुँ, वो आज से ही स्टार्ट करें। मेबी जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ भी योगा, पार्क में जाके ब्रिस्क वॉक, हुँ, एटलीस्ट कुछ एक्टिविटी स्टार्ट करिए। करें, हुँ, अपने लिए टाइम निकालें और धीरे-धीरे जब आपको लगेगा आपका स्टैमिना उसमें बिल्ड होगा, हुँ, देन यू कैन स्टार्ट विद रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या जिम में जाके आप डंबल्स वगैरह। बट येस, एब्सोल्युटली अपने ऊपर ध्यान डेफिनिटली अगर अभी नहीं देंगे, तो हुँ। बाद में फिर यही लगेगा कि मैंने उस टाइम पे क्यों ध्यान नहीं नहीं दिया। दिया, हाँ, बिल्कुल। और तो डाइट में ऐसी क्या चीज़ें जो है उन्हें हटानी चाहिए या रखनी चाहिए, जो आपके लिए भी काम की और आपको लगता है कि सबके लिए काम कर सकती हैं? डाइट में मैं ये बोलूँगी कि जो नॉर्मल घर का खाना खाते हैं, दाल, चावल, सब्ज़ी, उसके साथ थोड़े प्रोटीन सोर्सेज़ ऐड अगर है। हर मील में 20 ग्राम्स भी प्रोटीन खा रहे हैं, तो हुँ, वो मोर देन इनफ है। हुँ, आपका 60-70 ग्राम प्रोटीन दिन का अगर हो रहा है विद कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, तो दैट इज़ गुड इनफ। बिल्कुल। बस हम ये चाहेंगे कि इस जो जर्नी थी आपने हमारे साथ अपनी जो शेयर की, उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें बताई कि क्या-क्या स्ट्रगल फेस किया आपने। आपको इतने हेल्थ इश्यूज़ के बावजूद भी आपने पूरी डेडिकेशन और मोटिवेशन के साथ अपनी वेट लॉस पे लगी रही। वो एक टिप या मंत्रा कि बंद नहीं करना या रोकना नहीं, क्योंकि लोगों में वो पेशेंस है ही नहीं। उन्हें लगता है कि 1-2 महीने में कम नहीं हुआ तो छोड़ देंगे। छोड़ देंगे। तो वो एक मंत्रा या मतलब जो एक होता है ना कि पेशेंट रहने के लिए कि हाँ, मुझे डेडिकेटेड लगे रहना अपने वेट लॉस में, वो डेडिकेशन हम कहाँ से लाएँ? और आपको देख के हम कैसे सीखें कि हाँ, वेट लॉस करना है तो फिर एकदम ऐसा ही होना चाहिए। तो उसके लिए फिर मैं बोलूँगी कि अपने लिए एक ऐसी ड्रेस खरीदें, जो कभी आपने सोचा होगा कि मैंने ये पहननी है हाँ, या मैं पहनना चाहती हूँ, और उसको अपने वार्डरोब में हैंग करके रखें और रोज़ उसको खोल के देखें कि मुझे इसमें फिट होना है एक हुँ। दिन। तो वो आपका मोटिवेशन रहेगा कि एक ना एक दिन तो मैं इसमें फिट हो जाऊँगी डेफ़िनेटली। करेक्ट है। उसके लिए काम करें तो डेफ़िनेटली वो होगा। बिल्कुल। तो आई थिंक इस सेशन में हमने बहुत ही ब्यूटीफुली आपकी वेट लॉस जर्नी कवर की है। आपने हर एक एस्पेक्ट को बताया कि डाइट, एक्सरसाइज़ हो, आपके लिए कौन-सी चीज़ें काम की, कौन-सी नहीं की। आपने इतने सारे चैलेंजेस, स्ट्रगल्स के बावजूद अपना इतना वेट लॉस किया है। हम बस चाहते हैं जाते-जाते एक छोटी-सी टिप आप हमारी ऑडियंस को दे दें कि अगर वेट लॉस करना चाहते हैं, तो क्या वो दिमाग में एक चीज़ रख कर के करें कि हाँ, करना है, कंसिस्टेंट रहना है, तो ये एक चीज़ ज़रूर फॉलो करो। तो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मैं बोलूँगी, हुँ, अगर गिव अप नहीं करना है, हुँ, अगर ऐसा लग रहा है कि मेरे को 1 महीने में, 2 महीने में कि नहीं रिज़ल्ट आ रहा है, स्टिल आप कुछ ना कुछ तो कर रहे करें। हो हुँ, एटलीस्ट। अपने लिए टाइम निकाल के ही जा रहे हो, चलो फ्रेंड्स बना रहे हो जाके, हुँ, योगा कर रहे हो, जिम कर रहे हो, एटलीस्ट फ्रेंड्स बना रहे हो, तो वो सोच के करो, हुँ। डेफिनिटली रिज़ल्ट आएगा। तो कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है और थोड़ा-सा पेशेंट रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। ये फॉलो करेंगे तो डेफिनिटली वन पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा लगेगा कि हाँ, मतलब मेरी बॉडी में चेंज आ रहा है, आ रहा रिज़ल्ट है मिल रहा है। और जब वो चेंज दिखता है तो खुद से भी अच्छा खुद फील से होने अच्छा लगता लगता है। वो है। फिर बिल्कुल। कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलने शुरू हो जाते हैं लोगों से। परफेक्ट। थैंक यू सो मच हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए और अपनी वेट मोस्ट लॉस जर्नी वेलकम। हमारे साथ शेयर करने के लिए। आई होप यू एन्जॉयड द सेशन। येस, आई हैव एन्जॉयड एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। आई होप जो भी टिप्स मैंने दिए हैं या जो भी बात करी है मेरी रियलिस्टिक जर्नी से रिलेटेड है। हुँ, किसी ना किसी को या लोगों को उसमें हेल्प मिला होगा एंड दे विल डेफिनिटली अडैप्ट टू दैट। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। हमने इस सेशन में गुरप्रीत की वेट लॉस जर्नी कवर करने की कोशिश की है कि उन्होंने कैसे अपना इतना वज़न कम किया। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में अपनी वेट लॉस जर्नी भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम उसे हमारे चैनल पर फीचर करने की पूरी कोशिश करेंगे और अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। ऐसे और भी पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल एनडीटी लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।